अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। PP 168 के ज़िम्ने इंतखाब की बाज़गश्त पूरे शहर में सुनाई दे रही है और कांटे का मुकाबला दिन भर देखा गया है। अभी तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 77 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए हैं और तकरीबन 900 वोटों की बढ़तरी हासिल है मलिक असद अली खोखर को, जिनके मद्दे मुकाबल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना खालिद महमूद कादरी। और बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं क्योंकि ये वो हल्का है जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, लेकिन नताइज इसके बिल्कुल बरक्स हैं और लगता है कि दिसंबर ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि दिसंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल है और PP 168 के अभी तक के नताइज को अगर देखा जाए तो यूं लग रहा है कि अब दिसंबर अपना रंग जमा रहा है और मामलात बड़े दिगरगू हैं, क्योंकि लाहौर को खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला समझा जाता है। अगर ये नशिस्त PP 168 की जो दिखाई दे रहा है कि नून लीग हार जाएगी, अगर ये हार जाती है तो इसका मतलब यकीन ये समझा जाएगा कि नून लीग के कले के अंदर दरार जरूर पड़ी है। इस वक्त नून लीग के जो कैंपेनर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। नून लीग के रहनुमा मेरे बाएं जानिब है, मेरे दाएं जानिब हमाद अवान एडवोकेट है, डिप्टी मेयर एजाज हफीज साहब भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे, जनाब सुबैरा साहिबा भी यहाँ पर, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमाद अवान एडवोकेट साहब, आपकी इजाजत से, क्योंकि कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट है, तो लेडीज से जरा जानते हैं कि वजह क्या बनी है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से, क्या वजह जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब भी हमारा कोई इलेक्शन सीनियर आता है तो ये हमारे लीडर्स को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर पता नहीं डर है या खौफ है कि ये लोग बाहर रहेंगे तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। और ऐसे पहले भी जमीन इलेक्शन में भी देखा आपने, बासी साहब को पकड़ा हुआ, अब ये इन्होंने खान साहब को भी पकड़ लिया है। ठीक है, ये इस बार जो है एक तब्दीली ये है क्योंकि ये वो नशिस्त है जो ख्वाजा साद रफीक साहब की छोड़ी हुई नशिस्त थी और इस नशिस्त पर वो तकरीबन 20,000 वोटों की बढ़तरी से जीते थे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जब भी क्योंकि इंतखाबात आते हैं हमारे लीडर्स को पकड़ लिया जाता है और ख्वाजा साद रफीक साहब और ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो इस वक्त नैब की कस्टडी में है, तो इस वजह से बहुत सारा ग्रज है उनको। यहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशन, राउद दिलशाद साहब? पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए और अब तक जो RTA सिस्टम के मुताबिक रिजल्ट्स आए हैं उनमें 16,928 वोट लेकर आगे हैं मलिक असद अली खोखर, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 15,559 वोट लेकर पीछे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, अपडेट भी करते रहेंगे। राउद दिलशाद साहब भी हैं, ताहिर जमील साहब भी हैं, शाहरुख साहब भी यहाँ पर मौजूद है। रिपोर्टर्स से अपडेट्स भी लेते रहेंगे क्योंकि अब तकरीबन 5 पोलिंग स्टेशन के नताइज बाकी रह गए हैं। तो आप ये बात करी थी कि साद रफीक साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, आप क्या समझती हैं क्या वजह बनी है आपकी अभी तक जो हमें लूज कर रहे हैं आप इस हल्के को, क्या वजह दिखाई देती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली वजह तो यही है कि देखें, जिन्होंने ये सीट छोड़ी है और उस पर दोबारा ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उन्हें सबसे पहले पकड़ के जो है वो जेल में डाल दिया गया। उससे पहले भी काफ़ी पेशियाँ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ कमज़ोर करने के लिए, इस सीट को जो है इसका इलेक्शन लूज़ करवाने के लिए उन्हें उठा के जेल में डाला गया है। ठीक है, और हमेशा हमारे साथ नून लीग के साथ हमेशा से ये होता आ रहा है, ज्यादती हो रही है, क्यों नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मुकम्मल जो है वो फाइट की है, पूरी तरह से मेहनत की है, अपने वोटर को निकाला है हमने हर तरह से। हमारा वोटर और सपोर्टर हमारे साथ है। कहाँ निकला है? अगर निकला होता तो मामला बड़े मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे दूसरे हालात भी है ना, यहाँ पे पैसा देके भी तो वोट खरीदा गया है। जी बिल्कुल खरीदा गया है। एडवोकेट साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे टेम्परिंग हो रही है, पैसे देके वोट खरीदे गए, सेल परचेज हो रही है यहाँ पे। देखें जी, ये इनकी एक, अब इन्होंने कुछ ना कोई बहाने तो ढूंढने ना जी, इस तरह वोट खरीदे गए। देखें जी, एक अरसे से PTI, एक अरसे से नून लीग का ये गढ़ समझा जा रहा है और आप अगर इस हल्के का विजिट करें, किसी जगह पे काम नहीं हो सका। तो लोगों में एक शऊर बेदार हुआ इमरान खान के आने से और उन्होंने इस हल्के के अंदर 131 की नशिस्त ख्वाजा साद रफीक साहब जीते, मायूं अख्तर खान ख्वाजा साहब जिस तरह इलेक्शन जीते सबको पता है, ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। आज वो अंदर गए हैं तो इनके पास कोई हल नहीं था। देखिए उनके पास एक बड़े अच्छे तरीके होते हैं कि वो लोगों को उठाते हैं और मुख्तलिफ तरीके से वो वोट कास्ट करवाते हैं। बात है, ये तो लीडर की निशानी होती है। अगर कैंपेनर अच्छा है तो वो हर तरीका इस्तेमाल करता है। देखें, अनलीगल तरीका क्यों इस्तेमाल करना है? ठीक है, हुकूमत के अंदर इलीगल तरीके इस्तेमाल हुए? नहीं बिल्कुल नहीं हुए। तो नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ना हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई है, ना किसी तरीके से वोट खरीदा गया है। लोगों में एक शऊर पैदा हुआ है, लोगों ने तब्दीली को वोट दिया और उनको पता है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे काम होंगे इंशाल्लाह। और मलिक असद अली खोखर एक तब्दीली का नाम है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस हल्के में एक नई तब्दीली नजर आएगी। इंशाल्लाह तब्दीली नजर आ रही है। एजाज हफीज साहब, ये तब्दीली की फज़ा है, तो आगे आ जाए सर। मैं ये समझता हूँ कि जैसे खान साहब ने कहा था
मुर्गियाँ अंडे, तो इसका मतलब ये है कि लोग मुर्गियाँ अंडे बेचेंगे। जो आज बात, लेकिन ये देख लें कि खान साहब की मुर्गी और अंडे बिक गए इस हल्के के अंदर। नहीं बिके, बात ये कि उनके अंडे टूट चुके हैं। बात ये आज इलेक्शन को खरीदा गया है और यहाँ पे जो हमारे रात को 25 के जो मेन लोग थे उनको उठा लिया गया, जिसमें 15 के करीब हमारे पोलिंग एजेंट थे, फिर हमारे उसमें एक काउंसलर थे जो मेन हमारे सपोर्टर थे। सुबह हमारा एक चेयरमैन को उठाया गया। बात है कि ये सब कुछ हमें खेलने अब चले 25 लोगों को उठा लिया गया जो 20,000 वोटों की लीड से इस हल्के को आपने जीता हुआ था। इतना कम मार्जिन है इस वक्त, तकरीबन 800-900 वोटों का मार्जिन है और उनकी बढ़तरी हासिल है इस वक्त उनको, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बात यह है कि 800 को जो 900 का जो भी मार्जिन है इस वक्त तक, बात यह है कि हमारे लोग जो एक्टिव लोग थे, जब हमें लोगों को उठाएंगे, खौफ की फ़ज़ा पैदा करेंगे। ख्वाजा सारफीक साहब को, सलमान साहब को उठा लिया गया एक दिन पहले। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि हम इलेक्शन यहाँ पे इन्होंने रिगिंग जो करनी थी, ये प्री पोल रिगिंग थी सारी इलेक्शन से पहले। और आज भी जिस तरह ये सारा दिन हुआ है, जिस तरह रवैया था यहाँ पे अदारों का पोलिंग के अंदर, हमारे कैंडिडेट को अंदर नहीं बात जगह जाने दिया गया, बात जगह पे वहाँ पे वो जो हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया। ये यकीनन हारने वाली जमात के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि लाहौर के अंदर जो कुछ भी हो जाए, वो प्री पोल रिगिंग कहे, वो सेल परचेज कहें, वो कुछ भी कह लें, जैसे 131 का ज़िमनी इंतखाब आपने जीता, 124 का ज़िमनी इंतखाब आपने जीता, ये इतने मार्जिन से इसको हारना नहीं चाहिए था। जब अब दूसरी पार्टी वोट जो आईडी कार्ड है उसको खरीद लेगी, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, चाहे राशन कार्ड का झांसा देके, चाहे उस तरह पैसों की लालच देके, तो आप बताएं वोट तो फिर डाइवर्ट होगा ना, होगा या नहीं होगा? करेंगे जो 100 दिन की तब्दीली कर रहे हैं। आप ये देख लें कि 100 दिन की कारकर्दगी से इस हल्के के लोग फिर मुतमईन दिखाई देते हैं। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हमारा शेर है और वो ही आएगा। नहीं, लेकिन शेर तो अभी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इंशाल्लाह आइंदे वक्तों में आएगा ना। आइंदा वक्तों में आएगा, बिल्कुल आएगा। कब वो वक्त आएगा? इंशाल्लाह आ जाएगा। जब आपको पक्के घर मिल जाएंगे इनके, जब आपको पक्के घर मिलेंगे, पक्के घर मिलेंगे आपको मिलेंगे ना हर जो और ये जिन लोगों ने अगर इस दफ़ा इमरान खान के ऊपर एतमाद किया है, इनकी जमात पे एतमाद किया है, वो इंशाल्लाह ताला अगले 30 दिन में इसका रिजल्ट। आप समझ रही हैं कि इमरान खान साहब पे एतमाद किया है? भाई ये वोट कास्ट हुआ है ना, जो हमें शो कर रहे हैं, वो जो मीडिया शो वोट कास्ट हुआ है। वोट कास्ट ये 100 दिन का जो खान साहब ने एक एजेंडा दिया था, ये जो आज पीटीआई लाहौर से जीती है, ये 100 दिन की तब्दीली का, 100 दिन के एजेंडे की कामयाबी का नतीजा है, जिस वजह से आज पूरे लाहौर में पीटीआई के लोग जश्न मना रहे हैं और पूरे लाहौर में इस टाइम तब्दीली की फिजा है। और इंशाल्लाह ये लाहौर के किले में दरार पड़ी है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये लाहौर पीटीआई का गढ़ साबित होगा। इंशाल्लाह सारी सीटें इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी और आने वाले वक्तों में पीटीआई का गढ़ होगा। पाकिस्तान की आवाम इस चीज के लिए तैयार हो है कि अगले 30 दिन के अंदर इमरान खान साहब अंडे में से जो है ना भैंस निकालने का आपको फॉर्मूला बताएंगे। बिल्कुल, अंडे में से भैंस निकलती है, अंडे में से वो भैंस निकालने का फॉर्मूला बताएंगे। और अब ये फॉर्मूला तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, अंडे में से कौन सी भैंस निकलती है? अभी तब्दीली जो है ना, ये तब्दीली उस तरफ जा रही है, ये तब्दीली उस तरफ जा रही है कि अब अंडे में से भैंस भी निकलेगी। देखिए जी, अंडे और मुर्गी वाली बात इनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने कीमे वाले नान खाए हुए हैं। ये पटवारी लोग इनको ये समझ वो ये कह रहे हैं कि इस हल्के में जितने कीमे वाले नान खिलाए गए हैं, जितनी देगे यहाँ खड़की है, जितनी असद खोकर साहब ने पैसे फेंके हैं, उस वजह से नतीजा सामने। कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई एक चीज दिखा दे मलिक असद खोकर ने एक पैसा दे के वोट लिया, एक भी अगर मशीनरी, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल, कोई तरक्याती काम हुआ, कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई पीटीआई की। हर जगह पे सीवरेज पाइप फेंके गए, लोगों के कार्ड खरीदे गए, बेशुमार मसाला, हाँ बेशुमार मसाले के कार्ड खरीदे गए। देखो रात को कितने मुस्लिम लीग के वर्कर उठाए गए, हर काउंसलर को थ्रेट किया हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये सबसे पहले तो मैं हल्के के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। और पकड़ दकड़ रात को ये आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं मियां गुलाम मुस्तफा साहब, इनके घर पर रेड हुआ है और लोगों को उठाया गया यहाँ से और पुलिस स्टेशन काने के अंदर। नवाज शरीफ की थी, ये नवाज शरीफ का गढ़ था। आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई उससे पहले? वो कहते हैं पकड़ दकड़ हुई है, एजाज हफीज साहब को शिकायत दर्ज कराई आपने? पकड़ दकड़ तो आपके सामने ही, कल हमारे रात को 25 लोग जो पकड़े हैं, तो सबको सामने। ये जीते तो ये धांधली नहीं बात। अगर पीटीआई हार जाए तो वो कंटेनर पे चढ़ जाती है, फिर वो जायज है।
फिर उनके सारे क्लेम जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर हम ये क्लेम करें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं आप कंटेनर पे चढ़ने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमने आज तक कभी कंटेनर की सियासत नहीं की। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं और जो भी फैसला होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स क्या है? राव दिलशाद साहब है, ताहिर जमील खान साहब यहाँ पर है, हमारे रिपोर्टर से जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त लेटेस्ट रिजल्ट्स। कितने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए? 80 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं, जिसमें से असद खोकर 16,938 वोट लेकर आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 16,132 वोट लेकर नून लीग के उम्मीदवार राना खालिद कादरी। तकरीबन 800 वोटों का मार्जिन है। 810 वोटों के मार्जिन से इस वक्त पीटीआई आगे दिखाई दे रही है। मेयो साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मेयो साहब, आप भी यहाँ पर किसी पोलिंग स्टेशन पर थे, क्या सूरत हाल देखी और अभी क्या देख रहे हैं आप? जी 230 गर्म था, जिसमें शनाख्ती कार्ड और जो मशीनरी थी। मैं 15 दिन से इस हल्के में हूँ। शिकायत दर्ज कराई आपने? शिकायत बहुत ज्यादा। किसके खिलाफ जाए? हुकूमती मशीनरी। कैमरे की आंख ने देखा है, आप शिकायत की बात कर रहे हैं। सुबह से लोगों ने PMLN लाहौर के जो प्रेसिडेंट है मलिक परवेज साहब, उन्होंने DIG ऑपरेशन से भी बात की है और हाई आप से ही बात की है, लेकिन सुबह से अभी तक जो बंदे हैं वो वापस नहीं आ सके। अभी तक थाने काने में इसके घर पे मेरे घर पे रात को 4 बजे रेड हुई है। मैं भाग के गया हूँ। मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल की पार्किंग में सोया रहा हूँ। हमारे दोस्तों को 60 लोगों को यहाँ से उठा के लेके गए। थाने काने में अभी लोग बंद हैं। थाने काने में अभी आप चले जाएं। 4 थानों ने रात सारी 4 थानों ने रेहान साहब 4 थानों ने सारी रात हमारे वर्कर्स के घरों पे रेड की है और 4 थानों ने अब भी हमारे लोग बंद हैं। और इसके अलावा इतनी मशीनरी इस्तेमाल हुई है, पैसे का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे एक शनाख्ती कार्ड को 5,000 रुपए में। हमाद एडवोकेट साहब, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, पीटीआई वालों को भी रास्ता दे। पीटीआई तो विनर है अभी सो फार, अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक। वो कहते हैं कि पकड़ दकड़ हुई है, इससे प्री पोल रैगिंग हुई है और हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई है। हारने के बाद सभी लोग यही कहते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। ऐसा कुछ इनके पास एक सबूत हो, यहाँ पे लेके आए, सामने ले गए, कोई किसी को पैसा दिया हो, किसी को कुछ टॉर्चर किया हो, किसी को उठाया हो, ऐसा कुछ ये इन्होंने हारने के बहाने बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सब्र करें। आपकी चोरी पकड़ी गई है, ख्वाजा साहब यहाँ पे आशियाना स्कीम है, जहाँ भी इन्होंने करप्शन की है, जहाँ भी इन्होंने 2 नंबर काम किए और पकड़े गए। और आज वो रिजल्ट इनको इतना खौफ था कि ख्वाजा साहब को पकड़ लिया इन्होंने, जायज केस बना दिए। हमारे लीडर एक मिनट थोड़ा सा रास्ता पाकिस्तान है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जब इलेक्शन आता है मैं आपकी तरफ आता हूँ जी, मुझे ब्रेक लेनी है। व्यूअर्स, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मध्य मुकाबले है। रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, इनकी बात जरूर शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्विकली मैं आपके साथ गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज शेयर करता चलूँ। ताहिर जमील खान साहब भी यहाँ पर है, राव दिलशाद भी यहाँ पर है। राव साहब, क्या अभी तक सो फार? बिल्कुल रेहान, 81 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है, जिनमें से 17,229 वोट लेकर मलिक असद अली खोकर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर राना खालिद महमूद कादरी हैं, जिन्हें 16,411 उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं। कांटेदार मुकाबला रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। 81 पोलिंग स्टेशन का नतीजा ये बताते हैं कि तकरीबन 800 वोटों का फर्क है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मलिक असद अली खोकर अभी आगे दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ कि 20,000 वोटों से आम इंतखाबात के अंदर इस हल्के को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीता था, लेकिन ज़िमनी इंतखाब के अंदर ऑल टुगेदर सिचुएशन मुख्तलिफ है। ताहिर जमील खान जो सारा दिन रिपोर्टिंग करते रहे, इसको फैक्ट्स देखते रहे, क्या हुआ? ताहिर के 20,000 की लीड जो है वो खत्म हो गई और बर्तरी पीटीआई के इस वक्त। ये देखिए, कैंडिडेट का बड़ा फर्क पड़ता है। अभी जब इलेक्शन हुए जनरल, तो कहा जा रहा था कि 100 दिन पूरे होने के बाद ये जो वोटों का फर्क था 20,000, ये शायद ज्यादा हो जाए, लेकिन हैरानकुन तौर पर पीटीआई ये सीट जीत चुकी है। और वजह उसकी यही है कि कैंडिडेट नून लीग का जो कैंडिडेट था वो जरा मुकाबले में कमजोर था और हाँ जी, बिल्कुल कमजोर था। जमील खान साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग का जो कैंडिडेट है वो कमजोर था, तगड़ा कैंडिडेट नहीं था। ऑब्वियसली ख्वाजा साद रफीक इसको जीते थे, लेकिन ख्वाजा साद रफीक के कैलिबर का कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मैदान में नहीं उतारा है। नून लीग क्या राय रखती है? एजाज हफीज साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं जी, मेयो साहब सुन रहे हैं कि कैंडिडेट आपका राना खालिद महमूद कादरी कोई ज्यादा तगड़ा कैंडिडेट नहीं था। आप समझते ये वजह थी? राना महमूद खालिद कादरी 30 साल से पॉलिटिकल वर्कर है और सीनियर कारकुन ने इलेक्शन लड़ चुका है। ऐसी बात नहीं थी। ये यहाँ पे पुलिस दहशतगर्दी हुई है, यहाँ पे सियासी दहशतगर्दी हुई है। आपको पता है कि राना खालिद महमूद कादरी, एक मिनट,
राना खालिद महमूद कादरी वो कैंडिडेट है जो आपका चेयरमैन का, आपका शायद नाज़िम का इलेक्शन में नहीं जीत सके थे। वो ग्रास रूट लेवल के वर्कर जरूर है, लेकिन हमेशा इंतखाबात में हारते रहे। ये बात नहीं होती कि कोई मैं MPA बनाऊं, मैं आज तक चेयरमैन का, काउंसलर का इलेक्शन देंगे राना खालिद महमूद की बात किस्मती नहीं है। यहाँ जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी, जो वोटों की खरीदारी इन्होंने की है ना, इन्होंने तो ऐसा कर दिया है जैसे इंडिया पाकिस्तान का ये मैच है। नहीं तो ऐसे कभी नहीं होता। कैंपेन तगड़ी नहीं थी, आपके पोलिंग एजेंट्स नहीं थे वहाँ पे, को देख नहीं रहा। 5,000 में किसी का जमीन, हमारे मेन पोलिंग एजेंट थे, उनको रात को उठा लिया गया। जो इन्होंने PTI वालों ने बात की है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो कैंडिडेट था वो शरीफ आदमी था और बिल्कुल एक ऐसा बंदा था जो वर्कर था। दूसरी तरफ जो बंदा बाहर से लाया गया उसका एक रिकॉर्ड है, उसके FIR हैं। एक ऐसे कब्जा माफिया को लाया गया है जिसने हमारे लोगों को डराया। क्या वजह हुई कि कब्जा माफिया को लोगों ने वोट दे दिए, मैंडेट मिल गया? आज 100 दिन की तब्दीली हमारे गले को आ गई है। लोगों को महंगाई का पता तो सुन रहे जी, आपका कैंडिडेट जो है उन्होंने बड़ी गुंडागर्दी की है बकौल इनके। वो कहते हैं बदमाशी हुई है और हमारा कैंडिडेट ग्रास रूट लेवल का आदमी है और बड़ा शरीफुन नफ्स आदमी है। देखें ये अपनी बातें ये भूल गए हैं। ये सारा एक प्रोपोगेंडा है। देखें जी, आज का जो रिजल्ट है वो 100 दिन की तब्दीली, 100 दिन के एजेंडे का रिजल्ट है, जिसको लोगों ने मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को वोट दिया। आबिद अवान साहब 100 दिन के अंदर आपको पता है आम आदमी को क्या मिला है? गैस महंगी मिल रही है, बिजली महंगी मिल रही है, देखें जी, गैस लोड शेडिंग हो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है। तो 100 दिन का आम आदमी तो असर नहीं हुआ। देखिए जी, 100 दिन में इमरान खान ने अवाम को वो रास्ता दिया है जिसमें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आने वाले दिन लोग बाशऊर हो गए। उनको पता है कि खान के अंदर चोर नहीं है। खान एक दलेर लीडर है जिसके उसकी तो बहन चोर है। उस अलीमा खां के एहसासे निकल आए हैं। लोगों की बातें करते थे, पहले कहते थे जनाब जो पनामा है। सब सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन नताइज आपके सामने है। मैं ये बताता हूँ, बात ये है कि पाकिस्तान अंडों मुर्गियों से कुछ गिरा रहे हैं। अब जो इमरान खान का खुद गा रहे हैं वो जो है वो लीगलाइज नहीं है और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विकली जी, जल्दी जल्दी। ये जो लोग हैं ना PTI वाले, ये जो PTI में गए ना लोटे, ये जो लोटे पहले हमारे साथ थे, ये लोटे हमारे साथ थे, ये लोटे कह रहे हैं पैसे से अपना जमीन बेचा इन लोगों ने और पैसे से। देखें जी, ये जिस लोटे की बात ये कर रहे हैं, आपकी पार्टी में सारी मुशर्रफ क्रेसी है, ख्वाजा साद रफीक से लेकर एक मिनट डिबेट बात ही हो रही है जी, बात ही हो रही है। वो कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट ग्रास रूट लेवल का कैंडिडेट था। जो मलिक असद अली खोखर है वो NA 136 से हार गए थे, आपको याद होगा, अफजल खोखर के मुकाबले में कंप्रीहेंसिवली अफजल खोखर वहां से जीत गए थे। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे एक्सेप्शनल कि असद अली खोखर यहाँ पे जीत गए? देखिए, मलिक असद अली खोखर ने सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन लड़ा था नाज़िम का, अपने हल्के से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो अच्छा, आपको पता है कि मलिक असद अली खोखर पे कहते हैं कि चौंक के नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो इंतहाई शरीफ, आप उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल देखते हैं, इंतहाई शरीफ आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, लोगों में वहाँ पे थी ऐसा कहते हैं कि मलिक असद अली खोखर का ये हल्का नहीं है, यहाँ के अवाम के साथ ताल्लुक भी नहीं रहा। मलिक असद अली खोखर का ये हल्का नहीं है, फिर भी लोगों ने वोट दिया है। ये इमरान खान को वोट मिला, तब्दीली को वोट मिला, ठीक है। और ये हमारा भी हल्का है, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद एक मिनट हमारा मकसद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाई नहीं है, बल्कि रैशनल अप्रोच देखना है। राउत शाह साहब, मामला देख रहे हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तरफ बड़ी अग्रेसिव है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है। कैसे देखते हैं इस वक्त के रिजल्ट्स को? अब देखिए, जिस तरह से ये एग्रेशन शो किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि ये तरीकाकार नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है कि अगर हार जाएं तो माने ना, अगर जीत जाएं तो ठीक है। असल में हुआ ये है इस हल्के में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थोड़ी अंडर एस्टिमेट रही है इस हवाले से, क्योंकि आप हार को तस्लीम नहीं कर रहे। आराम से, सब्र के साथ बात सुने, सब्र से, तसल्ली के साथ बात सुने। अगर आप खड़े होंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा, अगर आप इस तरह से शोर डालेंगे तो मैं बात नहीं सुनूंगा। आप आराम से मंतक के साथ अपनी बात बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं
इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसके अंदर ना तो ज़मीर खरीदा जाना चाहिए, ना किसी का वोट खरीदा जाना चाहिए, ना इलेक्शन के दौरान गैस का पाइप पहना चाहिए, ना इलेक्शन के दौरान पानी का पाइप पहना चाहिए। पानी पिए, आप पानी पिए, सांस ले। हमारे पास नताइज आ रहे हैं, कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए? वापस आता हूँ। अब तक 82 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ चुका है 83 में से, और 17,485 वोट के साथ असद खोकर आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 16,757 वोट लेकर राना खालिद कादरी पीछे हैं। इसका मतलब तकरीबन 900 वोटों की बढ़तरी है। तकरीबन 900 वोट, वही बढ़तरी जिसका ट्रेंड दिखाई दे रहा था। 900 वोटों की बढ़तरी में भी असद अली खोकर साहब की जो है वो बरकरार है। जी क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी बात सुने, अगर इनकी हुकूमत है तो फिर इनको डरना नहीं चाहिए ना। ठीक है, 1500 रुपए 1500 दे के वोट खरीदना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरे सामने मुझे अच्छा मुझे बताए कि प्रायोरिटीज क्या है? अमाद अवाद साहब, आपकी इस हल्के के लिए तरजीहात क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले इस हल्के में सबसे पहले साफ पानी दिया जाएगा, इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। और जो इस हल्के का बेड़ा गर्क किया पिछले 70 साल से, और नून लीग ने यहाँ पे कोई काम नहीं है। गली मोहल्ले बिल्कुल यहाँ पे सीवरेज डाले जाएंगे, आगे तरक्याती काम होंगे इंशाल्लाह। इससे पहले वो कहते हैं कि तरक्याती काम नहीं हुए, वो तरक्याती काम असद अली खोकर साहब काम। आप ये मेट्रो देखें, ये कच्चे जे रोड को पक्का जे रोड कर दिया है, तरक्याती काम। और ये जो हमारे पंजाब के लोग हैं ना शुक्रे लोग हैं, जो काम किए खादमे अल्लाह ने, वो इनके लेकिन मेरी बात सुने ना, लाहौर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला समझा जाता था। उस कले के अंदर से PP 168 एक गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। हार गए वहां से। एक मैं आपको बात बताऊं, लाहौर हो या कराची हो या पेशावर हो या कोटा हो, ये पाकिस्तान के शहर हैं। पाकिस्तान का हर शहर हर पाकिस्तानी का किला है। पाकिस्तान का हर शहर पाकिस्तानी का एक मजबूत किला है। मगर इन लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी ड्यूटी है कि वो चेक करे कि इधर ड्यूरिंग इलेक्शन कितना काम इन्होंने करवाया गया है, और जो फेयर प्लेइंग फील्ड है वो मुस्लिम लीग नून को फराहम नहीं की गई। और इसमें एक और चीज देखें, जो जितने पैसे इन्होंने इधर लगाए हैं, जो उसका SOP है उसको चेक करेंगे कितने पैसे लगा। अब इनसे जवाब ले लेना, अब इनसे जवाब ले लेना। वो कहते हैं कि SOP जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। देखें जी, मलक असद अली खोकर से लोगों ने मोहब्बत इतनी ये की है कि उन्होंने अपने पल्ले से पैसे लगाए, पब्लिसिटी की है, लोगों को खाने खिलाए, सब कुछ किया। देखें मलक असद अली खोकर अगर अननोन बंदा यहाँ पे, खोकर साहब ने इसका मतलब डेरे पे अच्छी देके शेके खड़काई है वहाँ पे, लोगों को अच्छे पैसे देके शेके की बात नहीं होती। खाना खिलाना एक वर्कर की इज्जत करना होती है। दिलशाद साहब क्या कह रहे हैं? इस हल्का की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स थी वो कुछ इस तरह थी कि यहाँ पर जो सियासी दड़ाबंदी थी, मुस्लिम लीग नून के अंदर राना खालिद कादरी का अलग ग्रुप था, राना मुबशर इकबाल का अलग ग्रुप था, और ये दो ग्रुपिंग थी। बहरहाल ये ग्रुपिंग थी, इसका नुकसान हुआ है मुस्लिम लीग नून को हुआ है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। अच्छा, साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि जो मलिक असद अली खोकर है, जिस वक्त वो 136 के अंदर कंटेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त वहां पे बहुत ज्यादा ग्रुपिंग थी। वहां गुजर बरादरी थी, वहां म्यो बरादरी थी, वहां पर खोकर बरादरी थी। खालिद गुजर को चूंकि वहां पर डिमोरलाइज किया गया, तो उसका एक नतीजा बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें राव दिलशाद साहब। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आए, जमील खान साहब के पास भी हैं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बड़ी अग्रेसिव है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सेलिब्रेट कर रही है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। PP 168 का इंतखाबी मार्का है और बड़ी गहमा गहमे दिखाई दे रही है। 82 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है, मलिक असद अली खोकर बदस्तूर 900 वोटों की बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। मैं इस वक्त गढ़ में मौजूद हूँ। एक तासुर है, समझा यह जाता था कि अगर जेलों में डाला जाएगा तो पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा होगा। जिस तरह ख्वाजा बरादरान इस वक्त नैब की कस्टडी के अंदर है, शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी नैब की कस्टडी के अंदर है, नवाज शरीफ साहब पे केसेस चल रहे हैं, तो उसका रद्द अमल जो है यहाँ नून लीग का जो कारकुन है वो नून लीग को वोट करता है, सपोर्ट करता है, इसके बरक्स दिखाई दे रहा है। और डिसीजन इज क्वाइट इन द फेवर ऑफ PTI। PTI के लोग भी हैं, PMLN के लोग भी हैं। सर, ये जो एक तासुर होता था कि अगर आप जेलों में जाएंगे तो पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, वोटर आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा, सिंपैथी होगी, हमदर्दियां होंगी, लेकिन लग रहा है कि नून लीग का वोटर अब समझ गया है कि करप्शन को बेनकाब कर रही है PTI और ठीक कर रही है। करप्शन को नहीं कर रही। हमारे जो जंट थे रात को वो उठाए गए। अभी आप मेरे साथ थाना कान्हा में चलें, हवालात फुल भरी पड़ी है। कम से कम 55 लोगों को रात को उठाया गया। क्यों उठाया गया है?
दहशतगर्दी है। आपको पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 100 लोगों पे पर्चा इसलिए दिया है कि वो फायरिंग कर रहे थे। कोई फायरिंग नहीं हुई, उसका कोई फायरिंग वगैरह उसका कुछ सबूत लेके आए, कोई सबूत नहीं है फायरिंग का। असला और गनमैन असद खोकर के साथ इतने लोग फिर रहे हैं, हमारा कैंडिडेट तनहा तनहा फिर रहा है। और खास तौर पे ये मैं बताऊं कि ये इस वक्त जो लोगों को अवेयरनेस थी कि आपने कहा कि करप्शन की वजह से लोगों ने वोट नहीं डाला, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ठहर जाए, देखिए बात सुने, बड़ी क्लियर सी बात है कि हमें आशियाना में पकड़ा जाता है और दूसरे केसों में फंसाया जाता है, जब उसमें हमारी करप्शन अवाम जाग रही है। असल में अवाम समझती है कि पीटीआई क्या कर रही है और 100 दिन की कारकर्दगी अवाम जाग रही है, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 100 दिन में कट्टे और भैंस की मसाले दे दे के, मुर्गियों के मसाले दे के एक इस तरफ ले जाया जा रहा है। मुल्क जो है इस टाइम हमारा पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं ये कहूंगा, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त खुद बड़ी है और अंदरूनी जो टूट फूट का शिकार है उसका रिजल्ट ये है। नहीं, बिल्कुल टूट फूट का शिकार नहीं है, लोग हमारे साथ खड़े हैं। इस साहब अंदरूनी तौर पर नून लीग टूट फूट का शिकार है इस हल्के के अंदर। बिल्कुल, महीना से 1.5 महीने तक यहाँ हमने कवरेज किया, इस हल्के को मैं कवर करता रहा हूँ। कुछ मसाइल इनके हैं, कुछ दबे अल्फाज में ये इजहार भी करते रहे इनके, जिन्हें टिकट नहीं मिली। वो बशर ग्रुप एक तरफ है और ये वाला ग्रुप एक। बिल्कुल, और भी ग्रुप है इनके, 3-4 ग्रुप है, लेकिन उस वजह से हम असद खोकर से क्रेडिट नहीं छीन सकते। वो सिर्फ इस वजह से नहीं जीता, देखें 20,000 का मार्जिन था, अब 1,000 वो आगे। बड़ी बात है कि 20,000 का मार्जिन है और अब वो 1,000 वोटों से आगे है जी। हमारे मुस्लिम लीग नून ने सामने मिलकर काम किया तो अभी तक वोट 900 के करीब है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया तो ये अभी तक इसको ये फिर भी आपसे आगे है। इनकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर 9 घंटे की क्लास ली है इमरान खान ने और तमाम वुज़रा जो है वो पास हो गए, लेकिन मुल्क अभी भी फेल है और गरीब अवाम जो है वो फेल है। मैं 100 दिन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। देखिए जी, इमरान खान साहब ने, देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, इनका लीडर चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ साहब चोर हैं, पकड़े गए सारे। वो कहते हैं ऐसे नहीं, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। देखिए नहीं, मीडिया ट्रायल कर, देखिए नैब ने पकड़े और नैब का ट्रायल चल रहा पहले दिन से, और ये पीटीआई ने नहीं किया, ठीक है ना, ये शुरू दिन से चल रहा। और नैब एक आजाद खुद मुख्तार अदारा है, जिस वजह से वो कहते हैं, वो जो बात हम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि असल में जो एंटी करप्शन कैंपेन है पीटीआई की, उसका रिजल्ट है आंडों से कट्टे निकले। अब इमरान आगे चले ना, आगे चले। मेरी बात सुने, अलीमा खान इस मुल्क के हमारे ऊपर नैब के केस खोले जाते हैं और अलीमा खान का कोई उसको एनआरओ दे दिया गया है। आम आवाम आपके साथ नहीं है ना, आम आवाम हमारे साथ है। ये यहाँ देख ले, ये पब्लिक जो है रिजल्ट बता रहे हैं कि आवाम आपके साथ नहीं है। यहाँ पे करप्शन की गई है, वोटों को उठाया गया है, वोटों को खरीदा गया है, यहाँ करप्शन की गई है। और ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि इस वक्त जो असद खोकर साहब हैं, अगर यहाँ से जीत भी जाते हैं तो लोगों के दिलों से नहीं जीत सकते। वो कहते हैं कि लोगों के दिलों के अंदर अभी भी खालिद महमूद कादरी है। देखिए, अगर खालिद महमूद कादरी होता तो आज मलक असद खोकर ना जीता। ये एक फैक्ट है कि ये एक फैक्ट है कि नून लीग के वोटर में आपस में फूट पड़ी है कि भाई हमारे लीडर चोरी डाकू में पकड़े जा रहे हैं, करप्शन में पकड़े जा रहे हैं, तो हम एक इमरान खान को मौका दें और तब्दीली को मौका दें, ठीक है। और ये उस तब्दीली का है कि आज मौका रिजल्ट निकला और पीटीआई ने लाहौर फतह किया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पीटीआई लाहौर का घर बनेगा। आप अपनी हार को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहा हूं, जो आप खुले दिल से तस्लीम। शहबाज शरीफ की बात है, नैब की 2 मंथ से ज्यादा फिजिकल रिमांड में रहे और भी साबित नहीं हुई। अगर पाई भी साबित होती फिर हम अपनी हार को आप कंटेनर पे आएंगे, कंटेनर पे। ये हमारे लीडर ने ये सबक ही नहीं दिया कि हम सड़कें ब्लॉक करें या कंटेनर पे जाएं। हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल इस पे एहतजाज करेंगे, अदालत में जाएंगे, इसके खिलाफ करेंगे। मोहरें लगाएगी, शेर के वोट को डबल मोहरें लगाएगी। आप कैंसलेशन वोट देखें, अगर हमारा 4 तो 5,000 वोट कैंसिल हो चुका है, जो डबल। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप आगे आए, इनको आगे आने दे प्लीज। आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई 2600 ID कार्ड मैंने खुद ने असद खोकर की गाड़ी में गिना है और यकीन नहीं आ रहा, मेरे साथ चले, मैं रात उसके साथ यूसुफ में हूँ। देखें, ये तो एक कोई बात नहीं ना, आपने गिना, आप 2600, देखें ये तो एक बड़ी जाली सी बात है कि 2600 कार्ड आपने देखा है। भाई आपको पता वो 2600 कार्ड है, ये एक जाली बात। इस तरह हार को तस्लीम करें,
एक वक्त था कि ये कहते थे पीटीआई बर्गर जमात है और ये कैसे वोट जीतेगी, ये कैसे इलेक्शन जीतेगी। आज पीटीआई जीत गई है तो ये कहते हैं गुंडागर्दी करते हैं, ये बदमाशी करते हैं, ये ऐसे करते हैं। भाई आप हार को तस्लीम करें। इमरान खान एक वर्ल्ड लीडर है, उसको तब्दीली का वोट मिला। मुझे याद आ रहा है कि हम इस कैंपेन को कवर करने के लिए पहुंचे थे और राना खालिद महमूद कादरी ने कहा था कि हम कोट लखपत जेल तक जाएंगे हाथों में दिए लेकर और अपने कायद को मुबारकबाद देंगे। पीपी 168 की फतह की, लेकिन सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। अब देखे ना जी, वो कहते हैं अब हार को तस्लीम करें ना, कबूल करें खुले दिल से। भाई जहाँ तक कादिन की बात है, क़यामत तक हमारे कादिन पर 1 रुपया को साबित नहीं कर सकता। और पीपी 168 की बात रह गई तो यहाँ वोट का इलेक्शन हुआ ही नहीं, पीपी 168 नोट का इलेक्शन हुआ है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा सूरत हाल बड़ी दिगर है जनाब। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। डिबेट होती है, जब डिबेट होती है तो शोर। देखिए मेरी बात सुने, खुले दिल से हमें डिबेट करनी है, इन्हें भी भरपूर मौका दे। आप भी सुने, वो तादाद में यकीनन कम है लेकिन डिबेट का मौका मिलना चाहिए इनको। अच्छा गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, रिजर्वेशन है, हारने वाली जमात को तहफुजात होते भी हैं। मलिक असद अली खोखर साहब की जात के हवाले से बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं। आपका कैंडिडेट खालिद महमूद कादरी से कैसे तगड़ा, कैसे बेहतर रहा है? देखें जी, ये असद अली खोखर साहब ने एक पॉजिटिव कैंपेन की, एक लोगों को उम्मीद दिखाई है और लोगों की मसाइल को अवाम के सामने रखा है। ठीक है, जिस वजह से लोगों ने इत्मीनान किया और वोट दिया और तब्दीली को वोट दिया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के जो इस हल्के में पीटीआई काम करके दिखाएगी, तरक्याती काम करेगी। ठीक है, बिल्कुल। हल्के वाले भी आगे जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी मियां नसीर साहब आगे हैं। मियां नसीर साहब वो कहते हैं कि इस हल्के के अंदर बड़ी महरूमियां हैं, वो काम जो नहीं हो सके उसका गुस्सा लोगों ने बैलेट के अंदर निकाला है और मलिक असद अली खोखर की विक्ट्री उस वजह से हो रही। शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का वाहिद बाई इलेक्शन है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे प्री पोलिंग रिगिंग आज से 15 दिन पहले शुरू कर दी गई थी। वो पोलिंग स्टाफ के हवाले से थी। आप इस वजह से कह रहे हैं कि हार रहे हैं, इस वजह से नहीं। हमारे पिछले 2 दिन से कोई 15 के करीब जो हमारे पॉलिटिकल कारकुन थे, एक यूसी से उठाए गए हैं, 20 एक यूसी से उठाए गए हैं, तो मुख्तलिफ यूसी से 100 के करीब बंदे हमारे उठाए गए हैं। और ये इस तरह की रवायात पहले फायरिंग की है, तो ये मुनासिब, इन्होंने गुंडागर्दी की है, इस वजह से उठाया। मुनासिब नहीं, ये ऐसा नहीं, फायरिंग का इशू नहीं था। और मियां साहब मुझे आप ये बताएं कि अब आपने करना क्या है? कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे या एहतजाज करेंगे? हम इनको चैलेंज करेंगे, हम इसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाएंगे। जो प्रिजाइडिंग के बेतहाशा इशूज हुए, कैंप जो नहीं लगने दिए गए, स्टाफ को नहीं बैठने दिया गया और बेतहाशा इशूज हैं, इंशाल्लाह हम एक दिन में इसको रेंजर तैनात थी, पुलिस तैनात थी, फौज जो है वो आर्मी यहाँ पे थी। कुछ ऐसा वाकया नहीं हुआ, बड़े पुरअमन तरीके से हमारे कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा और अवाम ने। ताहिर जमील साहब, ये जो नून लीग का वर्कर जो है अब बड़े गमो गुस्से का इजहार कर रहा है, आपने सारा दिन को ऐसा बदनज़मी देखी है, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद देखा सारा दिन? नहीं, सारा दिन तो कोई हमने नहीं देखा, लेकिन जहां तक बात है कि वर्कर पकड़े गए हैं तो वो N131 की रात भी पकड़े गए थे और नून लीग ने वहां पे अच्छा खासा एहतजाज किया था, लेकिन उसके बावजूद 7 रफीक वहां से भारी मार्जिन से जीते। इस दफा जो जीत है हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, बार बार करूँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ की फाक और सूबे में हुकूमत है, हमें कोई वजीर मुशीर MPA ये पकड़ दकड़ को पहली बार तो नहीं हुई, N131 पहली बार नहीं हुई। कैंडिडेट अगर इनके पास इतना ही अच्छा था तो क्यों पकड़ रहे हैं? जो असले वाले होते हैं वो फायरिंग करते हैं या खाली हाथ वाले फायरिंग? पकड़ दकड़ तो हमेशा देखे, असला पहली बार पकड़ नुमाइशमन है, असला नुमाइशमन है इलेक्शन में, ये क्यों लेके घूम रहे हैं? देखे, किसी को नहीं पकड़ा, कोई ऐसी पकड़ दकड़ नहीं हुई। देखे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने गुंडागर्दी की जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ। इन्होंने हमारे जो मरकजी ऑफिस इंसाफ है उस पे नहीं, सारा दिन तो कोई हमने नहीं देखा, लेकिन जहां तक बात है कि वर्कर पकड़े गए हैं तो वो N131 की रात भी पकड़े गए थे और नून लीग ने वहां पे अच्छा खासा एहतजाज किया था, लेकिन उसके बावजूद 7 रफीक वहां से भारी मार्जिन से जीते। इस दफा जो जीत है हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, बार बार करूँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ की फाक और सूबे में हुकूमत है, हमें कोई वजीर मुशीर MPA। ये पकड़ दकड़ को पहली बार तो नहीं हुई, N131 पहली बार नहीं हुई। कैंडिडेट अगर इनके पास इतना ही अच्छा था तो क्यों पकड़ रहे हैं? जो असले वाले होते हैं वो फायरिंग करते हैं या खाली हाथ वाले फायरिंग? पकड़ दकड़ तो हमेशा देखे, असला पहली बार पकड़ नुमाइशमन है, असला नुमाइशमन है इलेक्शन में, ये क्यों लेके घूम रहे हैं?
भाई देखें, किसी को नहीं पकड़ा, कोई ऐसी पकड़ दकड़ नहीं हुई। देखें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने गुंडागर्दी की। जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, इन्होंने हमारे जो मरकजी ऑफिस इंसाफ हाउस पे के सामने इन्होंने फायरिंग की है, ठीक है। फिर भी हम पुरअमन रहे, ठीक है, कोई ऐसी फीलिंग नहीं। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि हमारी हुकूमती मशीनरी नहीं यहाँ पे यूज हुई। कोई मिनिस्टर,